नमस्कार प्रणाम सब गोटा के स्वागत करै छी हम एसपीजा चैनल पर। हम शाम्भवी झा आइ अपना सब गोटा करे वाला छी चैप्टर 12 का। हम सब गोटा के अच्छा तरीका से पता ही है कि अभी अपना सब जे छे क्लास 10th मैथिली के जे छे चैप्टर 12 करे वाला छी। चैप्टर 11 तक हम अगर क्लियर कर देलो हूँ और आशा करे छी कि सब गोटा देख भी लेने हेबे, अच्छा तरीका से ओकरा समझ भी गेले हेबे। तो ओइसे पहले अहाँ सब गोटा हमरा जरूर ही एक चीज बताएं, केहन छी अहाँ सब गोटा? स्वस्थ छी ना, मनोरंजन में छी ना, और अपन एग्जाम के तैयारी में लागल छी कि नहीं लागल छी? जरूरी बताओ। एग्जाम काफी नजदीक आबि गेल है, तो चूंकि अपना सबके तैयारी में एकजुट भए के अब अच्छा तरीका से लागा पड़ते। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखब। आइ अपना सब कवि परिचय जाने वाला छिए, ठीक है? आइ अपना सब कवि परिचय जानबे और ओहो में चैप्टर 12 के कवि परिचय अपना सब समझे वाला छिए। चैप्टर 12 में जे चैप्टर 12 के लिखल की ना उनका रखना परिचय जानबे अपना सब। ओकर बाद पाठ के बारे में भी अपना सब गोटा के हम बताएब। तो चलो अपना सब वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर ही देखो। वीडियो को शेयर नहीं कर लिया तो जल्दी से शेयर करके अपन मित्र का भी वीडियो से जल्दी से जोड़ दियो। चलो चैप्टर 12 देखियो। चैप्टर 12 अपना सब सीखबे और चैप्टर 12 के नाम छे भरी छिपा भात। याद रखबे चैप्टर 12 अहाँ के की छी? भरी छिपा भात। भरी छिपा भात अहाँ के चैप्टर के नाम छी। अब देखियो अहाँ सब जल्दी एगो चीज जरूर कमेंट करबे आगा जाने से पहले कि अहाँ सब गोटा भरी छिपा भात खेलिए कि नहीं खेलिए या, ठीक है? और जरा भी खाए के मन हो जरूरी कमेंट बताओ हमरा कि हमरा भरी छिपा भात खाए के मन है। अगर अहाँ सब गोटा के समझ में नहीं आबे लेकिन भरी छिपा भात के मतलब की होय छै हम अहाँ के बताएब। भरी छिपा भात के मतलब होय छै, देखियो भरी के मतलब की भेले? भरल। भरल भरी के मतलब भरल। छिपा के मतलब भेले ऊपर तक। ऊपर तक जेना मान लिया थाली छे ना, तो थाली मान लीजिए तो एकर ऊपर तक जे छे से पूरा एमे भात पूरा ऊपर तक भरल रहते। ऊपर तक यानी पूरा फूल भए के भरल रहते। एकरे मतलब भेले छिपा। कह सके छिए कि भात जे छे थाली भात मतलब तो समझते छे चावल अपना सब गोटा। तो थाली में जे छे से चावल जे छे से ऊपर तक भरल छे, भात जे छे ऊपर तक भरल छे। ओकरे कहे छे भरी छिपा भात। और सब गोटा तो भरी छिपा भात खेलिए हेबे, खेलिए है ना? चलो अब देखियो अपना सबसे पहले एकर लेखिका के बारे में जाने छे। अहाँ कहबे कि सब वीडियो में लेखक रहे छे, ई वीडियो में लेखिका क्या छे? कोनो बात नहीं, हम अहाँ के बतबे छी किया छे। ई खातिर छे कि एकरा ई चैप्टर भरी छिपा भात के एगो लेखिका लिखने छथिन। लेखिका के मतलब भेले कोनो महिला लिखने छथिन, यानी कोनो लड़की लिखने छथिन, ठीक छे? कोनो स्त्री लिखने छथिन। जस्ट लाइक विभा रानी। नाम की छिए? विभा रानी। लेखिका के नाम की छिए? विभा रानी। विभा रानी की लिखने छथिन? भरी छिपा भात। याद रखबे बाबू सब। ओकर बाद देखियो अब अहाँ से एगो क्वेश्चन आयत है कि आखिर ई भरी छिपा भात जे छै कोन विधा से जुड़ल छिए? तो हम अहाँ के बतबे छी कि ई कथा छी। की छिए? भरी छिपा भात जे अपना सब पढ़ रहल छी और पढ़े वाला छी आगू पाठ के बारे में अपना सब आगू जाने वाला छी। ई की छी? भरी छिपा भात कथा छिए। कथा छिए। के लिखलखिन ना? विभा रानी लिखलखिन। क्लियर? चलो आगा देखियो। अब एकर जन्म के बारे में अगर हम बात करी तो जन्म हिनकर 1959 ईस्वी में भेले। 1959 ईस्वी में, ठीक है? एकर जन्म 1959 ईस्वी में भेले। ओकर बाद एकर अस्थायी निवास के बारे में अगर हम अहाँ के बताबी कि अस्थायी निवास कतऽ छै एकर, तिनकर अस्थायी निवास मधुबनी शहर में छै। कतऽ छै? मधुबनी शहर में, ठीक छै? इतना तो बात अगर क्लियर भए गेल। देखियो अस्थायी निवास स्थान के मतलब भेले कि मधुबनी के रहे वाला रहथिन और ओतिये हिनकर शादी भी भए गेले, यानी पूर्ण रूप से ओतिये ही बस गेलखिन मधुबनी शहर में, ठीक छै? एगो चीज अहाँ सबके और हम गौर कराबे जा रहल छी ई वीडियो में, चूंकि अहाँ के ई जे पढ़ रहल छी ई सॉरी ई जे छै ना अपना सब गद खंड के अंतिम पढ़ रहल छी, अंतिम चैप्टर। गद खंड के अंतिम चैप्टर छिए ई चैप्टर 12। अंतिम चैप्टर छिए चैप्टर 12, ठीक है? ई गद खंड के अंतिम चैप्टर 12 छिए। और अभी तक अहाँ सब जते भी पढ़लिए या, ठीक है? ओना अहाँ के पदखंड गदखंड पूरा मैथिली किताब हम खत्म कर दो। सेकेंड मैथिली किताब भी आगे खत्म भए गेले, लेकिन हम अहाँ के बतेलहुँ हँ ओहिमे कोन बतेल की बतेलहुँ VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बतेलहुँ या। अहाँ सब देख सके छी सारा चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर भए गेल अहाँ के। अभी अपने सब कवि परिचय के बारे में बात कर रहल छी। कवि परिचय में अहाँ के हम ई गद खंड के लास्ट चैप्टर छी अहाँ के विभा रानी के भरी छिपा भात जे अहाँ कभी बता रहल छी, ठीक है? और ओकर बाद अपना सब पद खंड स्टार्ट करबे। तो अभी तक अहाँ सब जते भी पढ़लिए या एगो चीज गौर करने हेबे कि अधिकतर लेखक जे छै हिनकर जे भी रचनाकार छथिन सब लेखक और लेखिका के बात करिए, अगर हम रचनाकार के बात करी तो सब जे छै ना से मधुबनी के ही तरफ के रहे। मधुबनी दरभंगा एहन टाइप के।
एगो चीज अगर अहाँके बात बात करि कहबै कि हाँ ई तो सही बात छै मैडम, एना तो होइ छै, मधुबनी के ही अक्सर तो मधुबनीये के रहे, लेकिन मधुबनीये के किया रहे, एहि खातिर मधुबनीये के रहे कियाकि मधुबनी में मैथिली बाजल जाइ छै, और मधुबनी में मैथिली बाजल जाइ छै, और अपना सब मैथिली पढ़ि रहल छियै तो मैथिली मधुबनीये के लोग मैथिली के रचना करते, अहाँ सबके इतना नहीं बुझाय, बुझे ना चाही। समझ गेलियै अहाँ सब। एक स्थायी निवास के स्थान के बारे में अहाँके पूछत तो मधुबनी मारे के छै, कतऽ मारबै, मधुबनी मारबै, समझ में आबि गेलियै। और मधुबनी में ही इनकर शादी भी भए गेलै, उन्नति इनकर जन्म भी छै, ओतऽ पूर्ण रूपेण ई की भए गेलै तऽ अस्थायी भए गेलै, ओतिये अस्थायी रूप से निवास करे लागलै, तें एकर स्थायी निवास के बारे में अगर पूछत तो मधुबनी शहर, समझ में आबि गेल। और अहाँ सब में के मधुबनी से छी जरूर ही हमरा कमेंट करके बतायब कि हम मधुबनी से छी, ठीक छै। हमरा पता चलना चाही कि हम जकरा पढ़ाबै छियै, जे हमरा सब पढ़ि रहल छै ओ कतऽ से रहै छै, ठीक छै, बतायब जरूर। चलू एतऽ तक समझ में अगर आबि गेल हम रिटर्न एगो छोटा सा चीज बतबै छी। देखियो भरी छिपा भात के लिखलखिन है, विभा रानी, कोन विधा से जुड़ल छियै तऽ कथा। अब ई नहि कहबै कि विभा रानी कोन विधा से जुड़ल छै, विभा रानी के बात नहीं भए रहल छै, भरी छिपा भात के बारे में बात भए रहल छै। ई चैप्टर जे विभा रानी के द्वारा लिखल छै, ई भरी छिपा भात, ई कोन विधा से जुड़ल छै, यानी ई की छियै, निबंध छियै, कथा छियै, कहानी छियै, कविता छियै, की छियै तऽ ई कथा छियै, याद रखबै। हिनकर जन्म के बारे में अहाँके पूछल जायत तो 1959 ईस्वी में, इनकर स्थायी निवास के बारे में पूछल जाती है तो डायरेक्ट इनकर निवास स्थान के बारे में पूछल जात तो मधुबनी शहर, याद रखबै। चलू आगे बढ़ जाए अपना सबकी। चलू आप देखियो एतऽ से अगर इनकर कार्य के बारे में हम जानकारी प्राप्त करबै कि आखिर कार्य की करत रहथिन, इनकर पेशा की रहे, ठीक छै, ओकरा बारे में जानकारी अपना सब लै रहल छियै अभी विभा रानी के बारे में। देखियो इनकर कार्य के बारे में अगर हम बात करी तो इंडियन ऑयल कारपोरेशन पश्चिमी क्षेत्र में मुंबई में, पश्चिम ई कता छै, इंडियन ऑयल कारपोरेशन कता छै तो पश्चिमी क्षेत्र मुंबई में छै, ठीक छै। इतना तो चीज अहाँ सब याद राखि सकै छी, नॉर्मल चीज छै, पश्चिमी क्षेत्र मुंबई में छै। ओतऽ ई उप प्रबंधक के मतलब भेलै मैनेजर, ठीक छै, प्रबंधक के मतलब मैनेजर होइ छै, तो ओतऽ ई उप प्रबंधक के रूप में जे छै से कार्यरत रहथिन, यानी कार्य करैत रहथिन उप प्रबंधक के रूप में। आपको उप प्रबंधक नहीं समझली कोन बात नहीं हम बतबै छी, जेनाकि देखियो मुख्यमंत्री होइ छै, उप मुख्यमंत्री होइ छै, प्रधानमंत्री होइ छै, उप प्रधानमंत्री होइ छै ना, जब राष्ट्रपति होइ छै उपराष्ट्रपति होइ छै ना, तेना भी सेम प्रबंधक रहे और ओकर बाद उप प्रबंधक। विभा रानी जी रहथिन ओ उप प्रबंधक पद पर अभी तक ही कार्यरत छथिन, अभी तक ई कार्य करै छथिन, कतऽ तो मुंबई में। और ई कतऽ छै तो पश्चिमी क्षेत्र मुंबई में जे छै ई कंपनी छै जे कि एतऽ रहै छै, ठीक छै, समझ आ गेलै, मुंबई में छै, ठीक, और मुंबई में ही अभी तक ई कार्यरत छथिन। अहाँ सबके एगो चीज अभी तक समझ में अगर आयल, जते भी हम अहाँके बतेलहुँ हँ लेखक के बारे में, जते भी कवि परिचय करेलहुँ सबमे तऽ अहाँके मृत्यु बतेलहुँ, एहिमे मृत्यु किया नहीं बतेलहुँ, देखियो एहि खातिर मृत्यु नहीं बतेलहुँ कियाकि हिनकर मृत्यु नहीं भेलै, अभी तक ई जिंदा छथिन, अभी तक ई काम करै छथिन, तो एकर मृत्यु अपना सब केना पढ़बै, समझ में आबि रहल यऽ। चलू अगर देखियो इनकर कथा के बारे में, कथा संग्रह के बारे में अगर बात करी कि इनकर कथा संग्रह के की नाम रही, तो कथा संग्रह के नाम रही खोस निक्सर, ठीक छै, इनकर कथा संग्रह के की नाम रही, खोस निक्सर, एतऽ चंद्रबिंदु हेतै, खोस निक्सर हिनकर कथा संग्रह के नाम छै। कथा संग्रह के मतलब भेलै जे एगो जनक देखियो एकटा बहुत किताब छै मोट सन, अहूँके जेना मैथिली के किताब छै, एगो किताब छै ओहिमे बहुत सारा रचनाकार के, बहुत सारा लेखक और लेखिका के अहाँ सब गोटा कहानी, कविता, कथा, निबंध वगैरह वगैरह चीज में देल छै, अहाँ सब गोटा पढ़ै छी। तेना भी हिनकर एगो कथा संग्रह छै, यानी एकटा मोटका किताब छै, ओहिमे एकर बहुत सारा कथा छै, समझ में आबि गेल, और उएह में से एगो कथा अपना सब आइ पढ़ि रहल छी, ठीक छै। अब अगर देखियो कन्यादान के लेखक हरिमोहन झा, ई चीज तो जरूरी याद रखब, यहाँ कहीं ऑब्जेक्टिव में पूछल जाए कि कन्यादान के लेखक के छियै तो हरिमोहन झा। आप देखियो हरिमोहन झा कन्यादान के लेखक छै, और हरिमोहन झा की रचना कन्यादान के हिंदी में अनुवाद केलखिन, हिंदी में अनुवाद केलखिन के केलखिन तो विभा रानी। यहाँ के पूछल जाए कि हरिमोहन झा की रचना कन्यादान के हिंदी में अनुवाद के केलखिन तो याद रखबै विभा रानी, ठीक छै। अहाँके समझ में आबि गेल। एतऽ से 3 गो क्वेश्चन अहाँके पूछत। पहला क्वेश्चन तो पूछत कि कन्यादान के लेखक हरिमोहन झा, ओकर बाद पूछत कि विभा रानी जे छै से ककर पुस्तक का हिंदी में अनुवाद केलखिन तो हरिमोहन झा के। ओकर बाद एगो पूछल जायत कि कन्यादान के लेखक हरिमोहन झा के रचना कन्यादान का हिंदी में अनुवाद के केलखिन तो विभा रानी। समझ में आबि गेल। 3 गो क्वेश्चन बता देलहुँ, तीनों एतऽ से पूछल जायत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, ई सब चीज अहाँके क्वेश्चन पूछल जाइ छै।
आगे कवि परिचय में जे भी अहाँ के बात पूछी ना सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ही पूछल जाए छै, तकर अच्छा तरीका से दिमाग में बैठा के रखू। ठीक है, तब तक समझ में आ गया, तभी आगा बढ़बे अपना सब, बढ़ जाए। चलो अब अपना सब समझबे एगो तो पढ़लिए इनकर कथा संग्रह के बारे में, खोसन निक्सत ई इनकर कथा संग्रह छी। ओकर बाद अहाँ के बता दिलो हम हरिमोहन झा के रचना कन्यादान का ई हिंदी में अनुवाद केलखिन। ओकर बाद देखियो एगो और लेखक छे जकर नाम की छे प्रभास कुमार चौधरी। प्रभास कुमार चौधरी के रचना छे एगो राजा पोखरी में कतेक कतेक मछली। राजा पोखरी में कतेक मछली के लेखक की छे प्रभास कुमार चौधरी। ठीक है, प्रभास कुमार चौधरी के रचना राजा पोखरी में कतेक मछली का हिंदी में अनुवाद जे से विभा रानी केलखिन। ठीक है, विभा रानी। और ई एगो चीज अगर मान लिया पूछ देत कि राजा पोखरी में कतेक मछली कौन विधा से जुड़ल छे, तो याद रखबे उपन्यास। उपन्यास उपन्यास। ठीक है, ई की छिए उपन्यास छिए। राजा पोखरी में कतेक मछली के लिखलखिन प्रभास कुमार चौधरी, और इनका हिंदी में अनुवाद के केलखिन तो विभा रानी। ई अनुवादक भी रहती और लेखक लेखिका भी रहती। ठीक है, अब इनकर अवार्ड के बारे में अगर हम बात करी कौन कौन सम्मान हिनका भेटले ना अभी समझे छे अपना सब। देखियो इनका जे छे से डॉक्टर महेश्वरी सिंह महेश, डॉक्टरी महेश्वरी सिंह महेश के ग्रंथ सम्मान भेटले ना पहला। ओकर बाद देखियो तथा घनश्याम दास की छे सर सरारफ 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 के सरारफ सम्मान सेहो इनका भेटले ना। ठीक है, ओकर बाद इनका साहित्य सम्मान सेहो भेटले ना। इनका 3 गो अवार्ड भेटले ना। याद रखबे अगर 100 गोटा तो फिर से एक बेर बतबै छी। पहला तो याद रखबे इनका डॉक्टर महेश्वरी सिंह महेश ग्रंथ सम्मान भेटले ना। ओकर बाद इनका घनश्याम दास सराफ सम्मान भेटले ना। ओकर बाद इनका साहित्य सम्मान सेहो भेटले ना। ठीक, इतना चीज अगर क्लियर भए गेल हुआ तो आगा बढ़बे। बढ़ जाए बाबू, आगे बढ़ जाए। चलो आशा करै छी कि सबके समझ में आबे है। आबे तो अपना सब पाठ्य परिचय, पाठ परिचय समझबे। यानी अपना सबके जे चैप्टर छे भरी छिपा भार, भरी छिपा भार, भरी छिपा भार, भरी छिपा भार जो चैप्टर छे ई चैप्टर में आखिर अपना सब की पढ़बे, आखिर ई चैप्टर में की देल छे। अगर इतना चीज कहाँ समझ ले 5 लाइन 6 लाइन का, तब यकीन मानो कि पूरा चैप्टर अहाँ बिना पढ़ने सारा चैप्टर के समझ जेबे। ठीक, चलो पढ़े छे अपना सब। देखियो पाठ परिचय, पाठ परिचय में की छे प्रस्तुत कथा। अभी पहले ही बतेलो कि ई जे भरी छिपा भार जे देल छे की छे कथा छे। प्रस्तुत कथा भारतीय जनजीवनक दयनीय दशाक एक गोट मार्मिक चित्र प्रस्तुत करैत अछि। यानी ई जे अपना सब कथा पढ़बे अभी पढ़ रहल छिए ई की छिए एगो कथा छिए, और ई भारतीय जनजीवन के दयनीय दशा यानी बहुत विकट दशा यानी बहुत खराब दशा के एगो मार्मिक मार्मिक चित्र उपस्थित करे छै ई कथा। कौन भरी छिपा भार। हमरा लोकनि समाज में कतेको गोट एहन हैत भाग अछि जकरा भरी पेट भोजन भाग्य में नहीं लिखैत अछि। मतलब अपन सबके समाज में, ठीक है, अपन सबके समाज में एहन बहुत सारा आदमी छै, बहुत आदमी छै, बहुत एहन लोग छै जकरा की भरि पेट भोजन नसीब नहीं होइ छै। ठीक है, एमे एतऽ ई कहल गेलै हैं कि ओकरा भरि पेट भोजन नसीब नहीं छै, ओकर भाग में भरि पेट भोजन नहीं होइ छै। ओकर बाद देखियो ओ दिन राति काज करैत अछि मुदा अन्नक बिना ओकर बाल बच्चा भूखल रहैत अछि। ओकर बाद देखियो ओ भरि दिन काम करे छै, दिन राति मिला के ओ काम करे छै, लेकिन ओकर बावजूद ओकर बच्चा जे छै से भूखल रहे छै। ओकर बच्चा के भरि पेट भोजन नहीं मिले छै, ओ अन्न के बिना जे छै ओकर बाल बच्चा भूखल रहे छै। ठीक है, देखियो भरी छिपा भात, भरी छिपा भातक दर्शन ओकरा लेल दुर्लभ अछि। दुर्लभ के मतलब होइ छै मुश्किल। ठीक है, मुश्किल ओकरा लिए भरी छिपा भात जे छै देखब मुश्किल छै। ओकरा भरि पेट भोजन नहीं मिले छै तो भरी छिपा भात कतऽ से देखते। समझ गेलिए, पूरा समझ लिए। देखियो ई जो चैप्टर छै, चैप्टर में जे छै से इंसान के बारे में बतायल गेल है कि समाज में बहुत लोग छै जकरा की भरि पेट भोजन नहीं मिले छै, ओकर स्थिति बहुत दयनीय छै। ओकरा जे छै से मार्मिक चित्र रूप में एतै पाठ में भरी छिपा भात जो पाठ विभा रानी के द्वारा लिखल छै इमे अच्छा तरीका से प्रस्तुत कयल गेलै, मार्मिक ढंग से प्रस्तुत कयल गेलै। आशा करै छी कि ई चीज जे बतेलहुँ समझ गेल हेबै, पाछा जे बतेलहुँ सेहो समझ गेल हेबै।
अगर समझ में आबि गेल तो अहाँ सब गोटा जल्दी से वीडियो को लाइक कर देबै, केहन अहाँ सबके लागैए जरूरी कमेंट करब, और अहाँ सबके पढ़ाई केहन तरीका से चल रहा है, अच्छा से चल रहा है कि नहीं चल जरूरी हमरा बतायब। अहाँ नहीं बतेबै तो हमरा पता केना चलते, तो जरूरी कमेंट करके जायब कि अच्छा तरीका से पढ़ रहा छी कि नहीं पढ़े छी। तो चलू, अगर वीडियो को शेयर अभी तक नहीं कर लिए है तो जल्दी से शेयर कर दियो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं के लिए तो सब्सक्राइब कर दियो। अपना सब अगला वीडियो में मिले, तब तक के लिए धन्यवाद।